हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टूडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित के एकदम बेसिक प्रश्न। ठीक है, एकदम से बेसिक प्रश्न पढ़ने वाले हैं और गणित सीखे एकदम शुरुआत से। और यह पार्ट नंबर कौन सा है? पार्ट नंबर 34 है। यदि गणित आप एकदम शुरुआत से सीखना है, एकदम जीरो लेवल से सीखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गणित सीखे एकदम शुरुआत से इस नाम से प्लेलिस्ट मैंने बनाया, उसमें मैं एकदम बेसिक से बेसिक, ठीक है, प्रश्नों को बताया है और आपको पढ़कर बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव भिन्न में बदलिए। ठीक है, यहाँ पर जो प्रश्न लिखा है इसको हमें दशमलव में बदलना है। कैसे बदलेंगे देखिए ध्यान से, कैसे बदलेंगे हम आपको बताते हैं। कहीं कोई दिक्कत ना आने वाली, कोई परेशानी ना आने वाली भाई, एकदम दौड़ा के बताएंगे, समझ में आएगा। देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले इसका हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिख लीजिएगा तब तो समझ में आएगा। तब 20% लिखा है ना भाई, तब 20% है तो क्या करना, 20% है तब 20/100 लिखना, 20/100 लिखना है। 0 से 0 खत्म, तब 20 बटा का हुआ, सॉरी 2/10 हुआ। और 2/10 के कटाइएगा तो 1/5 हुआ। और 1 में जब 5 से भाग दीजिएगा तो 0.2 आएगा। कितना आएगा? भाग देंगे तो 0.2 आएगा। ठीक है, तो पहले का आंसर कितना आएगा दोस्तों? 0.2 आएगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि समझ में आपके आ गया होगा। ठीक है, अब बताते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। 8% को कैसे हम दशमलव में बदलेंगे। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या खता है, हाल क्या है मेरे दिल का, बस ये तो मुझको पता है। तो यहाँ पर हल नंबर कौन सा करते हैं? दूसरा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 8% देखा है तो 8% को क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा। 8% बराबर 8/100 लिखिएगा ना भाई। ठीक है, 8/100 लिखिएगा। और हम आपको बताते हैं 8 में 100 का भाग देना है ना, तो ना दिक्कत, बताते हैं एकदम ध्यान से देखिए। 8 में 100 का भाग देना, तो बताइए यहाँ पर कई गो अंक है? एक ठे अंक है ना। जब एक गो अंक है तो हमें क्या करना है बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। और इधर कितना जीरो है? 2 जीरो है ना। जब 2 जीरो है, ठीक है, मतलब 2 अंक के बाद ना, देखिए ध्यान से, एक अंकी हो गया और एक यहाँ बना लीजिए, तो दशमलव यहाँ लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लगेगा। कब? जब 2 जीरो रहेगा तो दशमलव यहाँ पर लगेगा। ठीक है, मतलब इधर से एक अंक 2 अंक लेंगे। समझ में आ रही बात ना? तो ये क्या हुआ? कंप्लीट आंसर हुआ। इसका आंसर क्या आएगा? 0.08 आएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। 2 जीरो है, ऊपर एक अंक है। ठीक है, तो याद रखिएगा दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर 2 अंक है ना, दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो हमारे पास एक का 2 अंक है तो 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए इसे। तो बताते प्रश्न नंबर तीसरा। तुम जाओ चाहे जहां, याद करोगे वहां, तुम जाओ चाहे जहां, तुम याद करोगे वहां। तो बताते हैं प्रश्न नंबर कौन सा? तीसरा। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा। तो ध्यान से देखना है दोस्तों। 0.25% दिया है, तो इसे क्या लिख सकते हैं आप? 0.25 अब बटा में क्या लिखेंगे? 100। इतनी बात समझ में आपके आ गई है। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो करना क्या हम बताते हैं आपके। सबसे पहले दशमलव के 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे 100 है। तो जब भी इसका जो कि दशमलव मतलब 100 से भाग देंगे इसमें। ठीक है, या तो दशमलव हटा लीजिए, दशमलव हटाने के लिए 0.25, 2 अंक है तो 100 से गुणा करेंगे, मान में परिवर्तन हो
तो 100 से हर में भी गुणा करेंगे तो ऊपर क्या होगा 25, नीचे क्या होगा 1000। क्लियर हुआ? मतलब 1000 ना 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 अंक है, इधर कई गो जीरो है, 4 जीरो है, तो हम दशमलव कहाँ लगाएंगे? तो दशमलव जब हम लगाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक होना, 4 अंक होना चाहिए। कहने का मतलब ही है अगर नीचे अब 10,000 से 25 में भाग दे रहे हैं तो भाग तो दशमलव में जाएगी, ये तो पता है दशमलव में जाएगी ही। लेकिन भाग क्या देंगे हम आपको ट्रिक बताते हैं। दशमलव यहाँ पर देखिए का जीरो है, 2 2 4 जीरो है ना, इधर अंश में का गो अंक है, 2 गो अंक है। तो जब इससे भाग देंगे तो इसका आंसर इतना आएगा, लगभग 0.025 आएगा। ठीक है। और एक जीरो यहाँ रहेगा आगे। ठीक है। समझ में आ रही बात? क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 ठे अंक ही है, यहाँ 4 गो जीरो है, तो हम दशमलव कहाँ रखेंगे? दशमलव के बाद 4 गो जीरो, 4 अंक होना चाहिए। मतलब 1 ठे 2 ठे 3 ठे 4 ठे, मतलब ऐसे रहेगा इसका आंसर। ठीक है। तो ये रहा कंप्लीट आंसर, इसे नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आपके आ गया होगा। ठीक, नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं कौन सा प्रश्न नंबर 4। ठीक है। एतबार नहीं करना, इंतजार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। तो प्रश्न नंबर 4 हल करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर कौन सा है? 4। ठीक है। तो लिखा क्या है? 0.06%। ठीक है, बराबर। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अभी हमको करना क्या है बताते हैं आपके। इस प्रतिशत को हटाने के लिए तो आप 0.06 बटा में 100 लिखेंगे ही, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 ठे 2 ठे, तो ये दशमलव गायब करने के लिए हम अंश व हर में 100 से गुणा करेंगे। 1 पर 2 जीरो रखकर अंश व हर में गुणा करेंगे। ठीक है। तो 0.06 गुणते कितना लिखेंगे? 100 बटा में क्या लिखेंगे? 100। ठीक है। गुणा करेंगे तो क्या होगा? केवल 6 होगा, नीचे क्या होगा? 100 होगा। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सॉरी यहाँ भी गुणा करेंगे 100 से ना, तो यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 10,000। अब दोस्तों 10,000 से 6 में भाग देना है, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराइएगा मत, हम ट्रिक आपको बता देते हैं। ठीक है। पहले देखिए यहाँ एक पक्का जीरो है, 2 2 4 जीरो है ना, तो जब 10,000 से 6 में भाग दीजिएगा ना, तब दशमलव के बाद जो होगा 4 अंक होना चाहिए, 4 अंक। तो देखिए 1 ठे अंक 6 फिक्स है, तो 6 उतार लीजिए। अब हमें चाहिए 3 ठे, तो जीरो लगा दीजिए। 1 ठे जीरो, 2 ठे और यहाँ पर 3 ठे, यहाँ दशमलव लगा के, यहाँ दशमलव लगा के तो 1 जीरो लगा दीजिएगा। ठीक है। ये रहा क्या? कंप्लीट आंसर। उम्मीद है कि समझ में आपके आ गया होगा। अब भाग देने जाएंगे तो समय लगेगा, ट्रिक सीख लीजिए। 4 को जीरो है, तो जब भी 10,000 से 6 में भाग देंगे तो दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए, दशमलव के बाद 4 अंक। ठीक है। तो देखिए 1 ठे 2 ठे 3 ठे हो गया, तो 6 एक अंक है लिया, तो 1 ठे अंक उतार लीजिएगा। अब हमको चाहिए 3 ठे, तो 3 ठे जीरो यहाँ लगा के दशमलव लगा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा इसे। यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।